टीचिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडीज करिकुलम पार्ट 2 ऑफ यूनिट 3। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान स्टडीज के जो करिकुलम में वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है, उनको देखा जाता है जब हम पाकिस्तान स्टडीज का करिकुलम सिलेक्ट करते हैं या कंटेंट सिलेक्ट करते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें केयरफुली कुछ फैक्टर्स को जो कि इफेक्ट करते हैं सिलेक्शन में, कंटेंट सिलेक्शन में, उनको देखना होता है। जैसे कि अगर हम कंटेंट की बात करें, कंटेंट सिर्फ ये नहीं है कि कंटेंट एक सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन है, बल्कि ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जो कि स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस में इंगेज करने के लिए ऐड की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक आइटम करिकुलम का फंक्शन जो है वो प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका देखें, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक टॉपिक है, कोई एक आइटम है, कोई एक मटेरियल है, कोई भी चीज़ हम ऐड करते हैं करिकुलम में, उसको इसलिए ऐड किया जाता है कि उसको स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स में उसका इफेक्ट देखा जाए, उसमें चेंज आए, पॉजिटिव चेंज नजर आए, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें पाकिस्तान स्टडीज का, जब हम कंटेंट सिलेक्ट करते हैं और एक टॉपिक है सोशल प्रॉब्लम्स और इश्यूज, तो हमारे सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी मटेरियल है, एक्टिविटीज हैं, वो सब कुछ इस चीज पे बेस करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स और इश्यूज से रिलेटेड जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनकी अवेयरनेस दे रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे हैं, ताकि वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारी सोसाइटी के कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं, और फिर उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसकी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। अगर हम देखें कि इन एडिशन टू दी ऑब्जेक्टिव्स जो कि हम गाइड करते हैं, हमें फिलोसफी से जो हम मटेरियल सिलेक्ट करते हुए कोई भी फिलोसफी यूज करते हैं, उसमें हमें कौन से फैक्टर्स को ख्याल रखना होता है कि जैसे कि हमें स्टेटस ऑफ नॉलेज का देखना होता है कि बच्चों की जो नॉलेज है वो कितनी है, टीचर्स की नॉलेज कितनी है, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी कितनी एबिलिटी है पढ़ाने की। फिर हम स्टूडेंट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को देखा जाता है कि जो कंटेंट हम सिलेक्ट करते हैं वेदर वो स्टूडेंट्स के मुताबिक है या नहीं, वो कंटेंट या वो मेच्योरिटी रखते हैं स्टूडेंट्स जो कि हम कंटेंट के जरिए उनको देना चाहते हैं, और जो हम कंटेंट ऐड कर रहे हैं, जो हम मटेरियल ऐड कर रहे हैं, वो उसको इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर हम अपनी सोशल सेटिंग देखते हैं, हमारी कंट्री की, हमारी सोसाइटी किस पे बेस करती है, हमें उस सोसाइटी के मुताबिक अपने कंटेंट को सिलेक्ट करना होता है। करिकुलम की जो अगर कंडीशंस को देखें तो वो सोशल सेटिंग्स पे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर करिकुलम हमारा टोटल एनवायरनमेंट पे इन्फ्लुएंस्ड है, नेशनल है या इंटरनेशनल है, लोकल है, तो हम अपने कंटेंट को, उस करिकुलम को उसके मुताबिक ऐड करेंगे। पाकिस्तान एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो वो हमने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया है। हमारी अपनी जो आइडियोलॉजीज हैं, हमारी अपनी इस्लामिक वैल्यूज हैं, हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, और पाकिस्तान की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी या इस्लामिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बेस करती है। पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल स्टेट होने के साथ साथ हम उसमें ये देखते हैं कि हमारे सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस या वैल्यूज या ट्रेडिशंस वो कौन कौन सी हैं, ताकि उसके मुताबिक जो है हम कंटेंट को सिलेक्ट करें, और फिर हम अपने बच्चों को जो लर्निंग नीड्स हैं उन नीड्स को पूरा कर सकें, उन सोशल नीड्स को, कल्चरल नीड्स को, स्पिरिचुअल नीड्स को, उन वैल्यूज को थ्रू द करिकुलम हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि पाकिस्तान स्टडीज में हम कंटेंट सिलेक्ट करते हुए ख्याल रखते हैं, वो है वैलिडिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेंट। हम ये देखें कि जो हमारा पाकिस्तान स्टडीज का कंटेंट है वो कितने सालों तक वैलिड है। क्या 5 साल के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं जो कि 5 साल के बच्चों, 5 साल के बाद के जो बच्चे हैं उनके लिए वो यूजफुल नहीं है, या जो करंट बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए वो यूजफुल है या नहीं, जो हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वाकई उस इंफॉर्मेशन की उनको जरूरत है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है, और उसकी सिग्निफिकेंस, उसके फायदे, उसकी बेनिफिट्स देखना भी बहुत जरूरी होता है। फिर हम ये देखें कि जो हमारी सोशल रियलिटीज हैं उसके साथ कितनी कंसिस्टेंट है वो हमारा कंटेंट जो है, क्या हम सोसाइटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या सोसाइटी बिल्कुल अलग है, हमारी सोसाइटी जो है इस्लामिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बेस करती है, और अगर हम कंटेंट को देखें तो वो बिल्कुल वेस्टर्न जो है वो कल्चर हम डोमिनेट कर रहे हैं या एड ऑन कर रहे हैं। तो उस चीज का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है जब भी आप पाकिस्तान स्टडीज का कंटेंट सिलेक्ट करें। उसका बैलेंस देखें, ब्रेड्थ और डेप्थ
कि कितनी इसकी ब्रेड्थ है, कितनी इसकी डेप्थ है, कितना इसमें क्या बैलेंस रखा गया है, या सिर्फ आपने इस हिस्टोरिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, रियल लाइफ या सोशल रियलिटीज़ को अभी के जो करंट है उस पे आपने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी जो वाइड रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रोवाइड करें ताकि हर एक की जो लर्निंग नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। कुछ बच्चे अलग तरीके ना स्टैटिक होते हैं, कुछ जो है वो रीडिंग करके पढ़ते हैं, कुछ जो है वो कुछ का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर हिस्ट्री में होता है, कुछ कुछ जो है वो करंट अफेयर्स पे बेस करते हैं। तो हर एक बच्चे की नीड के मुताबिक कंटेंट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स की लर्नेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को देखा जाता है कि स्टूडेंट्स कौन सी एक्सपीरियंसेस रखते हैं, उन्होंने पिछले कंटेंट को किस तरह से पढ़ा है और वो किस तरह से किस लेवल पे हैं, ताकि कंटेंट को सिलेक्ट करते हुए उनकी जो एबिलिटी है लर्न करने की, उनकी अडॉप्ट करने की जो एबिलिटी है उसको मद्देनजर रखा जा सके। Then appropriateness to the needs and interest of the students, कि इंटरेस्ट और स्टूडेंट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आजकल का बच्चा पिछले 5 साल के बच्चों से जो है वो मुख्तलिफ है। तो हमारे कंटेंट को उस तरह से सिलेक्ट करना होगा हमें कि जिसमें हम ये चीज़ देखें कि बच्चों की लर्निंग नीड्स की, बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक कंटेंट को सिलेक्ट किया जा सके। कुछ और प्रिंसिपल्स अगर हम देखें जो कि करिकुलम प्लानर्स को कंटेंट सिलेक्ट करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वो है कि यूटिलिटी। क्या जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो वाकई यूजफुल है, वो उस बच्चे के लिए यूजफुल है, वो उस कंटेंट को पढ़ाने के बाद वो बच्चे की पर्सनालिटी में, उसकी लाइफ में कोई चेंजेस लेकर आ सकते हैं, उसकी क्या एक्यूरेसी है, लर्नेबिलिटी क्या है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उसमें मद्देनजर रखा गया है नहीं, स्टूडेंट्स की नीड्स उसमें पूरी हो रही है, या सिर्फ एक कंटेंट दे दिया गया है, उसमें कोई एक्टिविटीज नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज प्रैक्टिकली आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिविक वैल्यूज का कितना ख्याल रखा गया है, बच्चे की एज को देखा गया है या नहीं देखा गया, बच्चे की जो एज है वो बहुत मैटर करती है। कंटेंट को सिलेक्ट करते हुए बच्चों की मैच्योरिटी और एज को बहुत केयरफुली देखा जाता है कि अगर 5 साल का बच्चा है, अगर 10 साल का बच्चा है, अगर 15 साल का बच्चा है, तो उन तीनों की जो मैच्योरिटी लेवल है, उनका जो एज फैक्टर है, वो उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो कंटेंट सिलेक्ट करते हुए हमें उस बच्चे की मैच्योरिटी लेवल को, एज को केयरफुली अंडरस्टैंड करना होता है और फिर कंसिडर करना होता है। एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड को देखा जाता है स्टूडेंट्स की, और फिर उनकी डिफिकल्टी लेवल की को भी ख्याल रखा जाता है कि बच्चे की जो सब्जेक्ट मैटर में डिफिकल्टी लेवल क्या है, आइदर वो मीडियोकर है, वो हाई अचीवर है, या वो लो अचीवर है। उसके मुताबिक बच्चे के लिए बुक्स जो है वो डिजाइन की जाती हैं ताकि बच्चे आराम से उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें और पढ़ सकें। इससे जब भी आप कंटेंट को सिलेक्ट करें तो आपने बहुत केयरफुली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है कि मटेरियल जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, मटेरियल जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी इंश्योर करना चाहिए और स्टूडेंट्स के नीड के मुताबिक ज़रूर होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।